इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसमें और एक्स्ट्रा 2-3 चीजें पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव केस क्या? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस से डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? लफ्ज जो है डिराइव हुआ है ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जो है इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था, ऑब्जेक्टम। ऑब्जेक्टम जिसका मतलब है affected by the action of verb. Objectum means affected by the action of verb. What does it mean? Object को वो लफ्ज सेंटेंस में, वो वर्ड सेंटेंस में जो उस एंटिटी को डिनोट करे जिस एंटिटी पे काम का इफेक्ट पड़ता हो। जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड। आई जो है काम करता है, सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड। ये देखना ये क्या है, ये नाउन है ग्रामेटिकली, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, लेकिन इस पे यहाँ पे काम हो रहा है। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब ईट। ईट यहाँ पे एक्शन वर्ब है ना, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? फूड पे। तो फूड इज हियर ऑब्जेक्ट। फूड इज हियर ऑब्जेक्ट। सो अ वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच डिनोट्स द एंटिटी व्हिच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट हम उस लफ्ज को सेंटेंस में कहते हैं जिस पे या जो उस एंटिटी को डिनोट करता हो जिस पे काम का इफेक्ट पड़ता हो, यानी जिस पे काम वाकया हो जाता हो, जिस पे काम वाकया हो जाता हो, जिस पे काम हो जाता हो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट, जिस पे काम हो जाए दैट इज ऑब्जेक्ट। जिस पे काम हो जाए दैट इज ऑब्जेक्ट। सबको आया समझ? तो ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जिस पे सेंटेंस में काम हो जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जनरल मीनिंग में। लेकिन फिर ऑब्जेक्ट की है 4 किस्में। कितनी? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर देयर? 4। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर देयर? 4। शाबाश। क्या क्या? नंबर 1 direct object, number 2 indirect object, number 3 cognate object, number 4 prepositional object. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉग्नेट एंड प्रपोजिशनल। फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझते हैं ये क्या है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें दोनों डायरेक्ट भी क्लियर होगा, इनडायरेक्ट भी क्लियर होगा। आई gave him a gift. I gave him a gift. मैंने दिया उसको एक तोहफा। अब देखो इस सेंटेंस में जो है 2 ऑब्जेक्ट है। क्या है? हिम भी ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। अब मसला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे सेंटेंस के तो उस हिसाब से पता चलता है हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ए गिफ्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्टली हिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा फिर कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है और क्यों, पहले हम डिफाइन करेंगे, वो हमें पता चले। डायरेक्ट जो है इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड डायरेक्टस। डायरेक्ट which means nothing or no one in between, जिसके बीच में कुछ ना आए। जैसे देखो एक होता है फोन पे बात करना, दूसरा होता है फेस टू फेस। समझा? फेस टू फेस मीनिंग डायरेक्ट, देयर इज नथिंग और नो वन इन बिटवीन, बीच में बात करने के टाइम कोई नहीं। समझा? ऐसे ही जब एक्शन ऑफ वर्ब, इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली पड़ता हो ऑब्जेक्ट पे, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे काम का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता हो, बीच में कुछ नहीं आता हो, तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट मींस, इन मींस नॉट, डायरेक्ट मींस शाबाश, नॉट डायरेक्टली। ठीक है।
सो इनडायरेक्ट मीन्स वहां पे हमने बोला समवन और समथिंग इन बिटवीन, किसमें, इसमें डायरेक्ट में बोला नथिंग और नो वन इन बिटवीन, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, समथिंग और समवन इन बिटवीन, यानी जिसके बीच में कुछ आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, आई गेव हिम ए गिफ्ट। चलो देखो, मैं काम करने वाला हूं, गिफ्ट किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। अब जब मैं दे रहा हूं उसको, तो पहले देने का काम गिफ्ट पे होगा कि उसके लेने पे, गिफ्ट पे होगा ना, क्योंकि पहले मैं काम जो है कर रहा हूं देने का, वो गिफ्ट मेरे हाथ में, तो मैं गिफ्ट दूंगा, तो देने का काम पहले गिफ्ट पे होगा, फिर इनडायरेक्टली जब वो गिफ्ट पकड़ेगा तो इनडायरेक्टली उस पर इफेक्ट है मेरे देने का, समझा, वो जब वो गिफ्ट हाथ में पकड़ेगा, तो पहला काम किस पे हो रहा है, देने का, उस चीज पे जो मैं दे रहा हूं। ऐसे ही सेंट मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी भेजी, उसने मुझे एक घड़ी भेजी, काम है भेजने का, काम है भेजने का। अब जब वो भेजेगा तो पहले घड़ी मेरे पास होगी कि वो पहले उसके हाथ में होगी जो भेजने वाला है, जब वो भेजेगा तो पहले काम किस पे होगा, घड़ी पे भेजने का, फिर मैं जब लूंगा वो तब जाके उस मुझ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा घड़ी लेने का। तो पहले काम देने का या भेजने का किस पे हो रहा है, घड़ी पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉच है या और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिफ्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे डायरेक्टली काम होता हो, जिसपे जो एक्शन का इफेक्ट डायरेक्टली रिसीव करता हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता हो। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले भी आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले नहीं आ सकता, इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए, समझ आया, क्लियर हुआ। हाँ, तो ऑब्जेक्ट वो लफ्ज होता है सेंटेंस में जो उस एंटिटी को डिनोट करता है जिसपे काम का इफेक्ट हो, जिसपे काम का कर रहा हूं ना, रिपीट। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो लफ्ज होता है सेंटेंस में जिसपे काम का इफेक्ट पड़ता हो, जो काम का इफेक्ट रिसीव करता हो। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट की 4 किस्में हैं, उसमें से 2 हमने पढ़ी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस जिस पे काम का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता हो, वो ऑब्जेक्ट जो एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब उसका इफेक्ट डायरेक्टली खुद पे लेता हो, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसके बीच में कुछ नहीं आता हो, डायरेक्टली इफेक्ट रिसीव करता हो, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो इनडायरेक्टली काम का इफेक्ट रिसीव करता हो, किसके थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको, सच में। आगे चले, किसी को कोई डाउट यहां तक, इतना ही, चलो ठीक हो, कम ही आज रात है पूरा इस नंबर